सीएम नीतीश कुमार जिसके कंधे पर हाथ रख देंगे वो बिहार का मुख्यमंत्री बन जाएगा। जी हाँ, बिहार में इन दिनों यही ट्रेंड चल रहा है। दरअसल नीतीश कुमार अब दिल्ली का रुख करने वाले हैं, उसके पहले बिहार में मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसकी चर्चा हो रही है। सीएम नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के दौरान कई जनसभाओं में सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रख रहे हैं, तो ऐसे में बार बार कयास लगाया जा रहा है कि सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। नीतीश कुमार का आशीर्वाद उन्हें मिल गया है, लेकिन आज तो सीएम नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी के अलावे कई नेताओं के कंधे पर हाथ रख दिया। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। सीएम नीतीश कुमार जिसके कंधे पर हाथ रख देंगे वो बिहार का मुख्यमंत्री बन जाएगा। बिहार में तो यही चल रहा है, चर्चा तो यही हो रही है। लगातार समृद्धि यात्रा की जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं पिछले कई दिनों से, उसमें यही चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रख दिया तो सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। ये तय हो गया, क्योंकि नीतीश कुमार बार बार सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रख रहे हैं। अपने भाषण के आखिरी वक्त में आते हैं और सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रखते हैं। कल तो जमुई की सभा में उन्होंने कह दिया कि अब यही संभालेंगे, सब कुछ इन्हीं को देखना है। इस तरह से करते हुए इशारा भी कर दिया और चर्चा होने लगी कि अब तो सम्राट चौधरी ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन आज जो कुछ हुआ उससे अब तो कन्फ्यूजन पैदा हो गया कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा भाई, क्योंकि चर्चा तो है कि नीतीश कुमार के जाने के बाद बीजेपी कोटे से ही किसी को मुख्यमंत्री बनना है, क्योंकि नीतीश कुमार तो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया और स्वीकार्यता उन्हीं की है। लेकिन अगर नीतीश कुमार छोड़ते हैं तो फिर बीजेपी को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि बीजेपी की संख्या ज़्यादा है जेडीयू के मुकाबले। हालांकि जेडीयू खेमे में भी ये चर्चा है कि जेडीयू खेमे से भी किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाए, और निशांत कुमार के नाम की चर्चा हो रही है, नीतीश कुमार के जो बेटे हैं। और अब तो तस्वीर भी खूब वायरल हो रही है, सम्राट और निशांत की तस्वीर कल से खूब वायरल हो रही है और चर्चा हो रही है कि बिहार में अब अगली जोड़ी यही होगी, एक सीएम होंगे, एक डिप्टी सीएम होंगे। हालांकि चर्चा तो सीएम की कि सम्राट चौधरी होंगे तो डिप्टी सीएम निशांत कुमार होंगे, इसकी चर्चा हो रही है। लेकिन आज तो नीतीश कुमार ने जो समृद्धि यात्रा की जनसभा थी मुंगेर में और लखीसराय में, वहाँ से जो तस्वीर निकलकर सामने आई तो कन्फ्यूजन थोड़ा क्रिएट हो गया है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार ने तो आज सम्राट चौधरी के कंधे पर भी हाथ रख दिया और साथ ही साथ ललन सिंह के कंधे पर भी हाथ रख दिया। जी हाँ, पहले आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जो आज निकलकर सामने आई है। सब लोग काम कर रहे हैं, इतना हो जाएगा कि आप सब तो बढ़ रहे हैं, खूब बढ़ जाएंगे, पूरा बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। तब ठीक है ना, हाथ उठा के बता दे, ठीक है ना। अब हम इन लोगों के पास आते हैं तो फिर बताइएगा ठीक है कि नहीं। अब आ रहे हो, तो सब लोग काम कर देंगे और बहुत आगे बढ़ेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका नमन करता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत होने वाला है, बहुत अच्छा होगा। तो एक बार फिर खड़ा होकर के एक बार कह दीजिए, बहुत बहुत आपको धन्यवाद, थैंक यू। नीतीश कुमार भाषण देने के बाद आए नेताओं के बीच में, पहले तो सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रखा, फिर ललन सिंह भी बगल में थे और उनके कंधे पर भी हाथ रख दिया। तो कन्फ्यूजन हो गया है कि अब कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री। क्या है कि चर्चा तो यही हो रही है कि नीतीश कुमार जिसके कंधे पर हाथ रख देंगे वही बिहार का मुख्यमंत्री बन जाएगा। अब तो दो कंधे पर उन्होंने हाथ रख दिया, सम्राट चौधरी के भी और ललन सिंह के भी। ललन सिंह भी बहुत करीबी हैं नीतीश कुमार के, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं। और ललन सिंह का हालांकि एक बात हो सकता है, ये बात हो सकती है कि ललन सिंह का इलाका है मुंगेर के वो सांसद हैं, तो ऐसे में हो सकता है कि नीतीश कुमार ने ललन सिंह के कंधे पर भी हाथ रख दिया, लेकिन सम्राट चौधरी के कंधे पर पहले हाथ रखा, तो ऐसे में उनके बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। वैसे भी जेडीयू के नेता के मुख्यमंत्री बनने के चांसेस बहुत कम हैं। लेकिन चलिए, मुंगेर की जनसभा की तस्वीर थी, एक तस्वीर और आपको दिखाते हैं लखीसराय की। लखीसराय में क्या हुआ वो भी देख लीजिए आप, जब नीतीश कुमार भाषण देकर लौटे। हालांकि भाषण के जब दे रहे थे उन्होंने सब नेताओं को खड़ा कर दिया लाइन में। वो देखिए कि कैसे कर दिया लाइन में खड़ा सभी नेताओं को, और कहा कि यही नेता हैं जो बिहार का भविष्य है, बिहार में यही लोग काम करेंगे।
अब नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं, स्वाभाविक तौर पर राज्यसभा जा रहे हैं, तो ऐसे में किसी को तो उन्हें राजपाट सौंपना है। किसे सौंपेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार ही ये फैसला करेंगे। तमाम नेता कह रहे हैं, चाहे बीजेपी के हों या फिर जेडीयू के हों। हालांकि सबके अंदर अपनी अपनी इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, लेकिन सब कोई कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। हालांकि बीजेपी तो मुख्यमंत्री तय करने में बिल्कुल अलग थलग चेहरे को ले आती है। बहुत सारा उदाहरण है बीजेपी की अगर बात करें तो। बीजेपी ने हाल के दिनों में अभी कई सारे राज्यों में ऐसा प्रयोग किया, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, तमाम उदाहरण भरे पड़े हैं। बीजेपी ने ऐसे चेहरे को लाकर सीएम बनाया जिसे कोई जानता तक नहीं था। अचानक से वो नाम उभरता है और वो सीएम बन जाते हैं। तो खैर ये बीजेपी की कार्यशैली रही है, लेकिन यहाँ पर नीतीश कुमार भी साथ हैं। यानी नीतीश कुमार जिसे चाहेंगे वो मुख्यमंत्री बनेगा, जिसके कंधे पर नीतीश कुमार हाथ रखेंगे वो मुख्यमंत्री बनेगा। इस बात को समझा जा सकता है। तो चलिए लखीसराय की तस्वीर दिखाते हैं आपको कि अब लखीसराय में एक नेता की संख्या और बढ़ गई। लग रहा है ना आप लोगों को, तब जाइए, हम इन लोगों के बीच में जाएंगे। जरा आप भी उठाइएगा, हाथ उठाइएगा। तो सब काम हो रहा है और बहुत आगे बढ़ेगा, देश भी आगे बढ़ेगा और आपका भी बहुत अच्छा होगा। तो ये अच्छा है ना, हाथ उठा के बोला सब ठीक ना है। तो मैं आप सब लोगों का नमन करता हूं, आप सबको मैं बधाई देता हूं, अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय। जिसके कंधे पर हाथ रखा, यूं कहा कि नीतीश कुमार ने कंधा उनका खींचा और अपने पास बुला लिया। तो ये थे विजय सिन्हा। जी हाँ, बिहार के दूसरे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। हालांकि रेस में कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं कि वो सीएम बनेंगे, क्योंकि अगर जातीय तौर पर भी देखा जाए, जातीय गणित को देखा जाए, तो पिछड़ा अति पिछड़ा के ज़्यादा बनने की उम्मीद है कि वही मुख्यमंत्री बनेगा बिहार में। सवर्ण के किसी के मुख्यमंत्री बनने की उम्मीद नहीं है। तो ऐसे में तो ललन सिंह भी छट गए और विजय सिन्हा, जिनके कंधे पर हाथ रखा नीतीश कुमार ने, अपने बगल में बुलाया। अब मामला दरअसल ये भी हो सकता है कि भाई लखीसराय है और लखीसराय क्षेत्र है डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का, तो इस वजह से उन्होंने बगल में बुला लिया। लेकिन है सम्राट चौधरी, कंधे पर उनके हाथ पहले उन्होंने रखा। तो खैर अब कंधे पर नीतीश कई लोगों के हाथ रख रहे हैं। विजय सिन्हा को भी आज उन्होंने कंधा पकड़ के अपने पास बुला लिया और बगल में खड़ा होकर तस्वीर भी खिंचाई। तो ऐसे में कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री, बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार जिसके कंधे पर हाथ रख देंगे वो बिहार का मुख्यमंत्री बन जाएगा, ये तो माना जा रहा है। यानी नीतीश का आशीर्वाद जिसे मिलेगा वो बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। और ये संकेत बार बार मंच से देने की कोशिश की जा रही है, चर्चा की जा रही है। सम्राट चौधरी इस रेस में सबसे आगे लग रहे हैं, लेकिन आज तो कन्फ्यूजन पैदा हो गया। काहे कि नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी के कंधे पर भी हाथ रख दिया, उसके अलावा ललन सिंह के कंधे पर भी हाथ रख दिया और फिर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के कंधा खींचकर भी अपने पास बुला लिया। तो कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री, ये आप सोचिए, समझिए, आकलन कीजिए। लेकिन थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार हैं, उन्हें समझना इतना आसान नहीं है। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद। हम लोग अलीगढ़ लॉक से 8 साल से जुड़े हुए हैं। मैं राजेश कुमार, शाही स्टील इंजीनियरिंग वर्क्स। मैं अलीगढ़ पाइप एंड ट्यूब से पिछले 5 सालों से जुड़ा हूँ। अलीगढ़ लॉक से 15 साल से जुड़े हुए हैं। पहले शटर लॉक लेते थे, शटर पत्ती लेते थे, अब स्टील पाइप भी लेते हैं। इनका स्टील पाइप बढ़िया है। मजबूती का असली नाम अलीगढ़ ट्यूब्स शटर। पटना से लेकर पूरे इंडिया तक क्वालिटी स्टील प्रोडक्ट्स जो आपके हर प्रोजेक्ट को दे मजबूती और भरोसा और एकदम टाइम पर डिलीवरी। तो अभी कॉल करें